आज क्या होता है कि यतीम महाराज किसी धर्म की सच्चाई को बता देते हैं तो हमारे पूजनीय संत को तो जेल के अंदर डाल दिया जाता है। केरला तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ खुलेआम में गाय को काट दिया जाता है। तो अगर वाकई में केंद्र सरकार को सनातन धर्म के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड के गठन करवा दीजिए, वो खुल के जवाब तो दे पाएंगे। आज कोई कह देता है कि सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा का हम भी तो कह सकते हैं कि भाई इसका सर लेके आओ, 10 लाख रुपए हम दे देंगे। लेकिन हिंदू धर्म ये सिखाता है कि जहाँ मेरे श्री कृष्ण मुरली पकड़ना जानते थे तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र लेना भी जानते थे कि इन लोगों के साथ किसी तरीके का भाईचारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाईचारे के दिन तो पुराने हो गए। आज हम भाई भाई कहते हैं, हमारा ही चारा बना के खा लिया जाता है। हम सारे सनातनी आपके साथ हैं, आप अपनी कार्रवाई जारी रखो। बुलडोजर में कोई कमी आ रही है तो हमें बताओ, हम चंदा करके देंगे। ग्रीसिंग करके बिल्कुल फुल ग्रीसिंग के साथ बुलडोजर तैयार रहना चाहिए। निशाना चूक गया, बहुत गलत हुआ। ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। निशाना क्यों चूका? ये कौन सी पुलिस है? छाती में गोली लगवाना चाहते थे। बिल्कुल, अगर अपराधी है वो गोली मार रहा है तो हम भी उसको मारेंगे छाती में ही। समर्थन देने वाले को जेल भेजो, संविधान में परिवर्तन करो। अगर नहीं है तो देश को बचाना है, अपने को बचाना है तो सख्ती ले आओ। कि छाती में भी गोली मार दे, पकड़ के थोड़ी मारेगी। अगर अगला पिस्टल लेके भागेगा और मारने का प्रयास करेगा तो छाती में भी पड़ेगी और सर में भी पड़ेगी। योगी बाबा बैठे लाल किले की कुर्सी पे, हैदराबाद से ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। नाम क्या आपका सर? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू, ये ऐड करना जरूरी है? कट्टर हिंदू बिल्कुल ऐड करना जरूरी है, समय की मांग है। क्या समय की मांग है? समय की मांग ये है कि जितने राक्षस इस देश में बढ़ते जा रहे हैं, उन राक्षसों को रोकने के लिए अब ये ट्रेंड चलाना पड़ेगा। और अपने जो युवा है ना, उन्हें कहीं ना कहीं शास्त्र का ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान देना बहुत जरूरी है। शस्त्र का ज्ञान देना। बहराइच केस को लेकर अच्छा 2-3 सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे आप हिंदू हैं, सारी चीज़ें हिंदुओं के पक्ष में है, बीजेपी की सरकार आपको लगता है कि हिंदुओं के पक्ष में है, इन सब के बावजूद भी क्या लगता है, हिंदू मजबूत है या हिंदू कमज़ोर है? हिंदू मजबूर है। हिंदू कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने को मजबूर है, क्योंकि भाजपा के अलावा उन्हें कोई पार्टियां दिखाई नहीं देती आज। क्यों? कि जो 1-8% वाकई में सनातन धर्म के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो भाजपा पार्टी है, इसलिए मजबूरी बन चुकी है। देश में हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस मोदी जी को सनातनियों ने कुर्सी पर बैठाया, दूसरी बार लेके आए और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया, उन मोदी जी को कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सनातन धर्म के लिए भी सोचना चाहिए था। आज आप सोच के चलो कि वक्फ बोर्ड में कुछ ये कमियां थी, उन्हें ठीक करना चाहते थे या इसमें फेरबदल करना चाहते थे। मैं नहीं मानता कि वक्फ बोर्ड में फेरबदल करने की जरूरत थी। आज इस देश के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ थी कि आप सनातन धर्म बोर्ड को बना देते। आज मान के चलो हमारे यतीम महाराज जैसे लोग अगर पैगंबर के लिए कोई बात कह देते हैं तो वो चीज़ तो आप देखोगे, गूगल करोगे, वो सारी चीज़ें निकलते हैं तथ्यों के आधार पे। तो मैं कहता हूँ मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं गूगल पे भी केस कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन आज क्या होता है कि यतीम महाराज किसी धर्म की सच्चाई को बता देते हैं तो हमारे पूजनीय संत को तो जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उसी क्षेत्र के फिलहाल मेरा यतीम महाराज मुद्दा नहीं है। आपने जैसा कहा कि हिंदू मजबूर है भाजपा को वोट देने के लिए, भाजपा की पॉलिसीज़ आपको नहीं लगता कि और सरकारों से ज़्यादा दुरुस्त है? क्योंकि यूपी की अगर बात करें, बहराइच में इंस्टेंट कार्रवाई हुई और 5 दिनों के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया गया है। देखो, केंद्र सरकार की कार्रवाई और देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो बार कदम उठा रहे हैं सनातन धर्म के लिए, वो काफ़ी हद तक देखा जाए तारीफ़ के काबिल है। लेकिन वहीं हम देखेंगे केंद्र सरकार के लिए, तो केंद्र सरकार ने सिर्फ एक राम मंदिर, उसके बाद आप देखोगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। उसके अलावा 60,000 से ज़्यादा मंदिर जो हमसे छीने गए थे, उनके लिए भी ऐसा कुछ है नहीं। और आज देखोगे कि हम किसी भी त्यौहार को बनाने जाते हैं तो सब में पहले पत्थरबाजी हो जाती है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो हम निसंकोच होकर रह रहे हैं कि बाबा है कार्रवाई हो जाएगी। बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, केरला तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ खुलेआम में गाय को काट दिया जाता है। तो अगर वाकई में केंद्र सरकार को सनातन धर्म के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड के गठन करवा दीजिए, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा वहीं से। भाई जब एक बोर्ड को टक्कर कौन देगा? एक संत महात्मा बोलेंगे। जब वो सनातन धर्म बोर्ड बन जाएगा उसके दायरे में सारे मजबूत लोग आ जाएंगे, वो खुल के जवाब तो दे पाएंगे। आज कोई कह देता है कि सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा का हम भी तो कह सकते हैं कि भाई इसका सर लेके आओ, 10 लाख रुपए हम दे देंगे।
कि भाई जब खून की बात यहाँ पर होएगी तो वहाँ खून से बात करनी चाहिए। वो समय चला गया कि कोई हमारा खून करे तो हम पट्टी करवाते घूम रहे हैं। हिंदुइज्म ये कहाँ सिखाता है कि सर ले आओ या खून के बदले खून? अब देखो, हिंदू तो सहिष्णु है ना। देखो हिंदू धर्म सिखाता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म ये सिखाता है कि जहाँ मेरे श्री कृष्ण मुरली पकड़ना जानते थे तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र लेना भी जानते थे, राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए। तो मैं अपने धर्म का ही पालन करके चल रहा हूँ। मेरे धर्म में सिखाया गया है ना, राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा और आत्मरक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा। इनके लिए अगर हमें हथियार उठाना पड़े तो उठाइए, ये हमारा धर्म हमें सिखाता है, ये हम दूसरों के धर्म से नहीं सीख रहे हैं। तो जहाँ भाई हमारे धर्म पे बात आ रही है, मान के चलो किसी मूर्ति विसर्जन में जा रहे हैं या कोई धार्मिक यात्रा जा रही है, वहाँ पर हम पर पत्थरबाजी हो रही है, तो मैं नहीं मानता कि वहाँ 100 नंबर कॉल करने की जरूरत है। ये कंसर्न आपका उसके बाद से जो यूपी में कांड हुआ है कि हमारी कोई भी यात्रा भी सुरक्षित नहीं है? ये तो मेरा जब मैं बहुत छोटा था और अक्षरधाम में जब मंदिर पर हमला हुआ था, मेरे तो जब से मानसिकता है कि इन लोगों के साथ किसी तरीके का भाईचारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाईचारे के दिन तो पुराने हो गए। आज हम भाई भाई कहते हैं, हमारा ही चारा बना के खा लिया जाता है। यह कहाँ का न्याय है भाई? हम भाई लगा गले लगा रहे हैं, हम ईद मुबारक कर रहे हैं, हमारे लोग जाके क्या कर रहे हैं? सवाल कई सारे खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए चांदनी चौक भी बड़ा सेंसिटिव इलाका है और इसमें भी काफ़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, और पिछले कई दिनों से लाल किला से लेकर अंदर तक जो है रैलियां चल रही हैं, धार्मिक यात्राएं चल रहे हैं, बाकायदा डीजे भी बज रहा है, ढोल भी बज रहा है। यहाँ तो पत्थरबाजी नहीं हो रही है। पुलिस कितनी चल रही है साथ में? तो ये तो सवाल आपको प्रशासन से पूछना चाहिए, योगी सरकार से, कि योगी राज में उस जुलूस के साथ में पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था, या योगी की सरकार है तो वो यात्रा सुरक्षित क्यों नहीं निकाली जा सकती? ये तो कहीं ना कहीं देखो कमियां प्रशासन की भी इसमें रही हैं, या फिर मैं मानता हूँ उन लोगों की भी रही होगी, क्या पता उन्होंने परमिशन के बिना वो काम करा, शायद सेंसिटिव इलाका हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश तो कहीं ना कहीं थी ना, कि वहाँ से हथियार निकलते हैं, वहाँ करंट लगाया जाता है, वहाँ से पत्थर बरसाए जाते हैं। मेरा तो कहना एक है कि योगी आदित्यनाथ जी को ये त्योहारों के टाइम में ड्रोन को पूरे उत्तर प्रदेश में चलाना चाहिए। ड्रोन के माध्यम से ही तो पता लगेगा कितने छतों पर कितने पेट्रोल बम रखे हुए हैं, कितने पत्थर रखे हुए हैं, और इनका एंड में जो खात्मा होना चाहिए ना, वो गुंडों के लिए गुंडा ही बनना पड़ेगा हर सरकार को, हर स्टेट के अंदर। और मैं ज़्यादा बड़ी बात ना कहूँ तो केंद्र सरकार को भी गुंडा बन के ही काम करना पड़ेगा, जब जाकर तो इस देश का भला होगा। लेकिन अभी केंद्र की बात नहीं करते, यूपी में जो काम किया बाबा ने सराहनीय है। बिल्कुल सराहनीय है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? एक कहीं कोई कांड होता है तो लोग क्या मांगते हैं? न्याय मांगते हैं ना। तो मैं तो कहता हूँ बाबा की जो अदालत है वो देवा की अदालत है, न्याय तुरंत मिलता है उसमें। क्योंकि ये वो अदालत नहीं है कि एक नन्ही बच्ची से दिल्ली में बलात्कार हो जाए और उस पर तारीख निकल जाए, उसके माँ बाप भी बेचारे ख़त्म हो जाएं और उसे न्याय नहीं मिल पाता। ये तो बाबा की वाकई में देवा की अदालत है, जहाँ तुरंत। अब मुझे तो उसी दिन पता लग गया था जिस दिन बहराइच में कांड हुआ था कि बाबा कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा कुछ करने वाला। लेकिन यहाँ विरोधियों को, जो विपक्षी पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में बैठी हुई हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना है, ये झूठ मूठ के जो आंसू रोते हो ना, इन्हें तो रोना कर दो बंद। और जो वाकई में जो दंगाई और जो माफिया और जो गुंडे तुमने पैदा करे थे ना, उन्हें या तो समय रहते ख़त्म करवा लो, नहीं तो एक समय वो आ जाएगा कि बाबा की अदालत से तुम भी नहीं बच पाओगे और तुम्हारा भी खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की आप जैसा जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही है कि पुलिस जो है वो पैर में गोली क्यों मार रही है। उनको इसमें भी एक षड्यंत्र नजर आ रहा है योगी बाबा के। क्योंकि देखो, अगर जान से ख़त्म कर दिया होता ना तो अब तक तो धरने प्रदर्शन कर रहे होते समाजवादी पार्टी वाले, सॉरी नमाजवादी पार्टी वाले। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा से, अभी से नहीं, हमेशा से गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण दिया। ये वही नमाजवादी पार्टी है जिसका मुल्ला मुलायम कहा करता था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। कब? जब वो रेपिस्ट रेप करते थे, जब ये कहते थे वो बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। तो इनकी मानसिकता क्या है? इन्होंने ही तो इन लोगों को पनपाया। आज मान लो पत्थरबाजों पे कार्रवाई हो रही है तो इनके पेट में दर्द है, अरे यार 2 कार्यकर्ता हमारे कम हो गए। यही तो जाके चुनावों में दंगा करवाते हैं, यही लोग तो माहौल को ख़राब करवाने की कोशिश करवाते हैं। तो जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी को डर है ना, वो डर यही है कि जितने पत्थरबाज हैं उनकी संख्या इनके लिए अब कम होती जा रही है, इनके जो समर्थक थे उनकी संख्या कम होती जा रही है। लेकिन मैं एंड तक एक ही बात कहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी, हम सारे सनातनी आपके साथ हैं, आप अपनी कार्रवाई जारी रखो। बुलडोजर में कोई कमी आ रही है तो हमें बताओ, हम चंदा करके देंगे, ग्रीसिंग करके बिल्कुल फुल ग्रीसिंग के साथ बुलडोजर तैयार रहना चाहिए। जहाँ जहाँ ये दंगाई दिखाई दें, जहाँ भी पत्थर मारते दिखाई दे, इनके साथ में इनके घरों को ढहा दो और बिल्कुल इन्हें बाहर ला के रख दो रोडों पे, क्योंकि इन्हें रोड पे रखने की बहुत ज़रूरत है भाई साहब। ये चीज़ समाजवादी पार्टी को मंजूर नहीं है।
समाजवादी पार्टी को कैसे मंजूर हो जाएगी? जिनके वो पत्थरबाज, जो वो आदेश देते हैं, उनके सरगना आदेश दे रहे हैं पीछे से कि उनकी यात्रा यहाँ से निकल रही है, दो आप पत्थरबाजी। एक चीज़ बताओ, इस भाई ने चोरी करी तो अगर मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं भी चोर हूँ ना। तो ऐसे ही अगर वो दंगाइयों का समर्थन करने वाली पार्टी भी दंगाई है, और इस बात को मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में वाकई दंगा कोई कराता है तो वो समाजवादी पार्टी और उसके साथ की समर्थक पार्टियां वो पार्टियां हैं जो इनके साथ मिलकर तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। और जब इनकी 99 सीटें आ जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों को दंगाई कहना स्टार्ट कर देते हैं, और यही वो लोग हैं जो भगवा आतंकी वाली बातें करने लग जाते हैं। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी को तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये दंगा करवाती है, समाजवादी पार्टी वाले ही अब कह रहे हैं कि योगी सरकार विफल कैसे हो गई दंगा रोकने में? विफल कहाँ हुई भाई? विफल तो जब माना जाता ना जब उनके दंगाइयों को फरार कर दिया जाता। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार में होता था ना कि दंगा करने के बाद वो फरार हो जाया करते थे और पुलिस क्या ढूंढने में लग जाती थी? आजम खां की भैंस जब खुल जाती थी ना, चोरी हो जाती थी, उन्हें ढूंढने में लगती थी। आज की उत्तर प्रदेश की पुलिस गौ रक्षकों के साथ में ना रात को वो गौ कसी करने वाले कसाईयों पर ना फट्टे बजा रही होती है भाई साहब। ये सच्चाई है आज की उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। अच्छा, तालियां बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कैसा काम किया योगी बाबा ने? गलत क्या किया योगी बाबा ने? हम तो बड़ी खुशी की बात है, हम तो चाहते थे ये बहुत पहले हो जाए। और 2 गोलियां पड़ी, पैरों में पड़ी, उसके भी 70 उतारनी चाहिए थी, क्योंकि बदला तो लेना है। 35 की 70, नाखून 1 की जगह 5 खींचने चाहिए थे। संविधान ऐसा नहीं कहता ना कि बदला लेना है, जान के बदले जान। संविधान ये जरूर कहता है किसी की शोभा यात्रा निकले उस पर पत्थर बरसाए जाए। संविधान ये कहता है अगर तुम्हारा फ्लैग उतार लिया जाए उसकी जगह कोई और लगाए उसको गोली मार दी जाए ऑन द स्पॉट। संविधान ये तो कहता है ना। पत्रकार महोदय, संविधान ये भी नहीं कहता, संविधान ये भी इजाजत नहीं देता, लेकिन संविधान ये भी इजाजत नहीं देता कि किसी ने हमारा मर्डर कर दिया तो अब आपस में हम उसका मर्डर कर दें। हम मर्डर थोड़ी कर रहे हैं, हम तो संविधानिक तरीके से कह रहे हैं ना। इनकाउंटर संविधानिक तरीके से हुआ ना, जब वो भाग रहे थे, नेपाल भाग रहे थे। निशाना चूक गया, बहुत गलत हुआ, निशाना चूक गया, बहुत गलत हुआ। ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। निशाना क्यों चूका? ये कौन सी पुलिस है भाई? छाती में गोली लगवाना चाहते थे। बिल्कुल, अगर अपराधी है वो गोली मार रहा है तो हम भी उसको मारेंगे छाती में ही। कोई भी अपराधी हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, अपराधी मीन्स अपराधी। अभी तो पैरों में गोली लगी, समाजवादी के कान खड़े हो गए, समाजवादी पार्टी के। अगर छाती में गोली मारते तो धरना दे देते। अब भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी को साथ देने वाले को जेल भेजो, अपराधी को समर्थन देने वाले को जेल भेजो। संविधान में परिवर्तन करो, अगर नहीं है तो देश को बचाना है, अपने को बचाना है तो सख्ती ले आओ। सही बात, अन्यथा बचोगे नहीं, यही अपराधी मार डालेंगे। अभी खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि योगी जी के कहने पर, योगी सरकार के कहने पर, बीजेपी के कहने पर वो इंसान चढ़ा था उसके घर पे, झंडा बदला था, मर गया। इसकी फिर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये झूठ निकलते हैं इनको सालों को बंद करो, जो ऐसी झूठी झूठी बातें समाज में फैलाते हैं और नफरत करते हैं। नफरत की दुकान चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, कोई भी हो, हम आप या वो समाजवादी या कोई भी, इनके ऊपर कार्रवाई पक्की है, होनी चाहिए। नहीं हो रही है, ये कमी है योगी बाबा में भी, अभी कमी है। अच्छा, अभी तो पैरों में गोली लगी है, अभी तो गिरफ्तार कर लिए हैं, हिरासत में ही है पुलिस की। आपको लगता है पुलिस आगे ऐसा कर सकती है कि छाती में भी गोली मार दे? पकड़ के थोड़ी मारेगी। अगर अगला पिस्टल लेके भागेगा और मारने का प्रयास करेगा तो छाती में भी पड़ेगी और सर में भी पड़ेगी। अब देखिए, सर में भी पड़ेगी। पुलिस के निशाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये गड़बड़ पुलिस वाले। समझदार को इशारा काफी। बस अभी तो इस देश के अंदर चाय वाले ने कमान संभाल ली है, और जिस दिन गाय वाला आएगा उस दिन सिर्फ हिंदुओं के लिए इतनी कहूँगा और योगी बाबा के लिए स्पेशल है कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा, मंदिर बन गया, सरयू धन्य हो गई है कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा, राम भक्त के बाद अभी कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन योगी बाबा बैठे लाल किले की कुर्सी पे, हैदराबाद से ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। क्यों बुलवाना? अरे भैया इधर तो आओ यार, आओ कट्टर हिंदू साहब, 2 मिनट आइए। सही के ये क्या बोल रहे हैं? ओवैसी जी से क्यों राधे राधे बुलवाना है? ओवैसी से राधे इसलिए बुलवानी है कि जो ओवैसी हैदराबाद में बैठ कर भोगता है, कहता है कि वक्फ बोर्ड को अगर मोदी सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं चेंजिंग कर दी तो भारत की मस्जिदें खतरे में आ जाएंगी, भारत का मुसलमान खतरे में आ जाएगा।
जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग करी थी, निकम्मे नेताओं ने, कांग्रेसियों ने, उन्हें अलग पाकिस्तान दे दिया भारत तोड़ के। और जो बचे कुछ यहाँ थे उन्हें इतने सम्मान के साथ रखा कि हिंदुओं ने तो अपनी थाली में खिलवाया भाई साहब। और वहीं क्या हुआ, उसे थाली में छेद हुआ। क्यों भाई? अगर मान के चलो कभी किसी ने सुना है कि ताजिया में ताजिया की यात्रा होती है, हम तो सम्मान करते हैं, हम तो देखते हैं। हमने तो आज तक ईंट पत्थर नहीं फेंके। क्यों भाई? क्यों? हमने तो ईंट पत्थर नहीं फेंके। लेकिन बार बार राम यात्रा, श्याम यात्रा, शिवरात्रि यात्रा, माता रानी की यात्रा, हर एक हिंदू धर्म की यात्राओं पे पत्थरबाजी की जाती है। आखिर इसका कोर्स कौन से मदरसे में होता है भाई साहब, मुझे भी बता दो जरा। पता तो लगे कि जो हमारी किताबें पढ़े उनमें कमियां हैं, या फिर तुमने जो किताबें पढ़ी हैं उनमें सच्चाई है। या तो हमने जो किताबें पढ़ी, जो शिक्षा ग्रहण हमने करी, हमारी शिक्षा में कमी रह गई, या आपको जो एक्स्ट्रा क्लासेस दी गई उनसे आपने सीखा कि इतने अच्छी पत्थरबाजियां, वो बुरके वाली दादी यूं उठा के यूं पोज में क्या होता है भाई पत्थरबाजी। अगर वाकई में अच्छी शिक्षा ग्रहण करी होती ना, तो आज 2% के ओवैसी जैसे नेताओं के चक्कर में ना पड़ के ना, आप भी इस भारत की अखंडता को और इसकी एकता को साथ लेकर ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी जी के साथ खड़े होता भारत का मुसलमान। लेकिन भारत के मुसलमान को क्या था? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यही सच्चाई है इस देश की। लेकिन मैं बता दूं, लेकिन अभी मैंने 2-3 मुस्लिम लड़कों से बात की, वो तो काफ़ी खुश हैं योगी के इस काम से जो एनकाउंटर हुआ है। 0.01%, पूरे नहीं, 0.01%। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनकी वजह से बेचारे ये भी बदनाम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है योगी को लाइक नहीं करते। योगी जी की जो गौशाला बनी हुई है मठ पे, उसमें मुस्लिम लोग भी काम कर रहे हैं। और वहाँ जो गोरखपुर क्षेत्र है, सिर्फ हिंदुओं का थोड़ी ना, वहाँ मुस्लिम भी रहते हैं। लेकिन जो गलत लोग, गलत मानसिकता के लोग, ओवैसी जैसी मानसिकता के लोग, जो चाहते हैं कि एक और इस बार इस देश के टुकड़े एक बार और हों और फिर हिंदू मुस्लिम में ये देश बटे, तो उन लोगों को सिर्फ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कहता है ना वहाँ पे बैठ के कि मोदी हिमालय चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, फिर इस देश को कौन बचाएगा? इस देश को हम जैसा युवा शकल देख लियो, हम जैसा युवा सनातन धर्म का रक्षक, गौ रक्षक बचाएंगे, क्योंकि आने वाले उनके बाद भविष्य हम ही हैं। और हम फिर अलग वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जो हैं उनसे 2 हाथ आगे के योगी जी हैं, और योगी जी जो है ना फिर उनसे आगे वाले हम हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए उस शकल को। ओवैसी के लिए स्पेशल भाई डालना जरूर। बिल्कुल डालेंगे। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझसे पहले मुझे ये बताइए, जो वो बोल के गए कि निशाना चूक गया। जी, निशाना चूक गया, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन एक सवाल ये था, क्या अब दोबारा से लग सकती गोली? मैंने कहा गोली तो अब लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अंदर चले गए हैं। लेकिन अब एक चीज़ हो सकती है सिर्फ, जेल में भी तो मौत हो जाती है यूपी में। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। अब हार्ट अटैक आ सकता है, अब बस हार्ट अटैक आ सकता है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और किस विपक्ष वालों की टांगें खड़ी हो गई हैं पैर में गोली लगने की वजह से। अब वो बैठ जाएंगे विपक्ष वाले जब बुलडोजर चलेगा घर पे। बुलडोजर का भी कार्रवाई तो नहीं देखी अभी, उन बुलडोजर चलना बाकी है। बिल्कुल बाकी है भाई साहब, क्योंकि का एक घर के और लोग कहाँ जाएंगे? सड़कों पे। बिल्कुल सड़क पे जाए, क्यों ना जाए? घर वालों की गलती है, ऐसे बच्चे पैदा करें, उससे अच्छा पहले मार देते उनको। ये दिन देखना नहीं पड़ता। गलती तो है भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई पीड़ित हो तो उसके घर वाले पीड़ित होते हैं, तो दंगाई के घर वाले भी दंगाई है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और जब तक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे उसके घर वाले, तब तक ये काम रुकने वाला नहीं है।